वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है, उसका टाइटल है 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट तिरुपति बालाजी टेम्पल। और इससे पहले भी हम लोगों ने काफी ज्यादा टेम्पल्स की वीडियोस देखी हैं और हर टेम्पल की एक अपनी खूबसूरती है, अपने उनके बारे में एक ऐसे ऐसे फैक्ट्स हम लोगों को पता मतलब चलते हैं वीडियोस देखकर जो कि आपको हैरान कर देते हैं। बिल्कुल। वेल अभी हम देखने जा रहे हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का वीडियो लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। भारत के एक दक्षिण में मंदिर है, नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि भारत ही नहीं, ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान अपनी पत्नी के साथ विराजते हैं। जितना यह मंदिर अमीर है उतना ही रहस्यमय भी। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर को अगर मैं दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मूर्ति का स्थान। आप जब भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे तो आप मंदिर के अंदर जाकर पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। जब आप गर्भगृह में जाएंगे तब आपको ये लगेगा कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, जो कि है भी। लेकिन जब आप बाहर आएंगे तब आप जो देखेंगे वो देखकर आपकी आंखें अचंभित रह जाएंगी। आप पाएंगे कि अचानक से मूर्ति का स्थान बदल गया है। यह ऐसा लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित है। दोस्तों, इसे एक भ्रम कहा जा सकता है, लेकिन एक ही भ्रम सभी पर्यटकों के साथ तो नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ लोगों का यह मानना है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार दायां हिस्सा शुभ का पर्याय होता है, दाएं को अच्छा माना जाता है। गांव का रहस्य। बालाजी का मंदिर तिरुमला की पहाड़ियों पर है। वहां से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले फल, फूल, दूध, दही, घी सब इसी गांव से लिए जाते हैं। इस गांव को पवित्र रखने के लिए इस गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश ही वर्जित है। इस गांव के लोग बहुत ज्यादा नियम, संयम और अनुशासन में रहते हैं। यहाँ तक कि इस गांव में औरतें सिले हुए कपड़े तक नहीं पहनती। कपड़ों का रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान की मूर्ति को प्रतिदिन सजाया जाता है। यह तो सामान्य है, लेकिन जिस तरह से सजाया जाता है वह सामान्य नहीं है। दरअसल भगवान की मूर्ति के नीचे धोती और ऊपर साड़ी में सजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप विराजमान है। इसी वजह से भगवान की मूर्ति को इसी तरह से सजाया जाता है। मूर्ति के बाल। यह मंदिर जितना हैरान करने वाला है उतना ही हैरान करती है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो असली हैं। ना तो ये बाल कभी उलझते हैं और ना ही ये बाल कभी भी रूखे पड़ते हैं, जबकि इन बालों का कोई खास ख्याल भी नहीं रखा जाता। श्रद्धालु यह कहते हैं कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं, इस कारण यह बाल न कभी रूखे पड़ते हैं और न ही खराब होते हैं। समुद्र की आवाज। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति मंदिर में सबसे रहस्यमय है। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति पर कान लगाओ तब पीछे से समुद्र की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज समुद्र की लहरों की होती है। यदि आंख बंद कर ली जाए तो पूरी तरह से यह महसूस होता है कि आप समुद्र के किनारे पर ही खड़े हैं। दोस्तों, क्या आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं और क्या आपने भी इन बातों को नोटिस किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। मूर्ति को पसीना। पिछले पॉइंट में आपने जाना कि भगवान की मूर्ति में से समुद्र की लहरों की आवाज आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मूर्ति हमेशा नम भी रहती है। तिरुपति बालाजी के मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शांत और ठंडा रहे, लेकिन मूर्ति में से निकलने वाला पसीना और मूर्ति की नमी एक बहुत बड़ा रहस्य है। समुद्र की लहरों की आवाज से इसका क्या संबंध है, यह एक रहस्य है। अद्भुत छड़ी। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार के बगल में एक छड़ी मौजूद है। यह छड़ी मंदिर के रहस्यों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर छोटे थे तब उनकी बाल्यावस्था में उन्हें उसी छड़ी से मारा गया था। पिटाई के दौरान उन्हें उस छड़ी से ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसके बाद से ही लगातार उनकी उस चोट पर चंदन का लेप लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। माता लक्ष्मी की छवि। हर रविवार को
जब मंदिर में भगवान को उनका श्रृंगार उतारकर उन्हें नहलाकर जब उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है तब एक बहुत ही रहस्यमय घटना होती है। चंदन का लेप जब उतारा जाता है तब उसमें माता लक्ष्मी की छवि होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान है, जिस कारण उनकी छवि चंदन के लेप पर उतर जाती है। कुछ ऐसा ही रहस्य भगवान के कपड़ों से भी जुड़ा हुआ है। पचाई कपूर, भगवान बालाजी की मंदिर में जो मूर्ति है उस पर एक खास तरह का कपूर लगाया जाता है। इस कपूर को पचाई कपूर कहते हैं। यह खास इसलिए होता है क्योंकि यह पत्थर को चटका देता है, यानी कि अगर आपने इसे किसी भी पत्थर पर रखा तो वह अपने आप चटक जाएगा। लेकिन भगवान की मूर्ति के साथ ऐसा नहीं होता। मूर्ति पर यह रोज रोज लगाने के बावजूद ना तो चटकती है और ना ही कोई इस पर प्रभाव पड़ता है। अब है तो ये एक रहस्य, लेकिन मैं इसे एक ईश्वर की महिमा ही कहूंगा। दीपक का रहस्य। मंदिर के प्रांगण में एक दीपक मौजूद है जो काफी ज्यादा रहस्यमय है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा दिया है जो मंदिर में हमेशा जलता रहता है, कभी बुझता नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? और आश्चर्य की हद तो तब हो जाएगी जब आपको ये पता चलेगा कि उसमें आज तक कोई भी किसी प्रकार का ईंधन नहीं डाला गया है। कोई आज तक ये समझ नहीं पाया कि दिए का रहस्य क्या है, न ही किसी को ये पता है कि ये किसने जलाया था। तो दोस्तों, ये थे तिरुपति बालाजी से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्य। इन तथ्यों की सत्यता का दावा भले ही ना किया जा सकता हो, लेकिन इन्हें झुठलाया भी नहीं जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो हमने इससे पहले भी काफी ज्यादा जो है मंदिर देखे हैं। तो हर मंदिर में कोई ना कोई ऐसे फैक्ट्स जरूर है, ऐसी मिस्ट्रीज जरूर है जो आपको जो है ना हैरान कर देते हैं, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। जैसे कि हम लोगों ने जगन्नाथ मंदिर देखा, उसके फैक्ट्स देखे कि उसमें भी जो वहां पर फ्लैग था बिल्कुल उल्टी दिशा में जाता है, बिल्कुल ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरता वहां पर। फिर उसके बाद जो पानी की आवाज समंदर की वो भी, हाँ बिल्कुल। और फिर उसके और समंदर की यहाँ पर भी हम लोगों को एक फैक्ट नजर आया कि यहाँ पर जैसे आप मूर्ति को कान लगाते हो तो फिर आपको आवाज आती है पीछे वाली साइड से, हाँ नजर आती है। फिर मूर्ति को पसीना आना। तो मतलब वाकई में ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपकी ना सोच से बहुत ऊपर की हैं। बिल्कुल वही ना, आप हैरान रहते हैं ऐसी चीजों को देखकर, उनके बारे में सोच कर कि आप जो है ना इतने वो बहुत हाई लेवल के आपको इसके बारे में एजुकेशन चाहिए इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। एजुकेशन भी रिलीजियस एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और काफी समझ होनी चाहिए चीजों को समझने के लिए। जैसे उन्होंने बोला कि जितने भी फैक्ट्स हैं इतने रहस्य हैं कि आपको वाकई में थोड़ा सा अभी, हाँ बिल्कुल। मुझे जैसे बीच में उन्होंने कहा एक गांव है जहां से जो 23 किलोमीटर जो है दूर गांव है, वहां से जो है फूल फल यानी कि जितना भी चढ़ावा जाता है वो वहां से आता है, और वहां पे कोई बाहर का बंदा नहीं जा सकता उस गांव में, और उस गांव में औरतें जो वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। अच्छा, वैसे मुझे जो सबसे एक बहुत ही मतलब रहस्य फैक्ट लगा है ना, वो ये लगा है कि दिए वाला, मतलब उस दिए के बारे में कोई जानता ही नहीं है। उसमें कोई ईंधन भी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और इतने टाइम से वो पता नहीं कितने हजारों सालों से जलता हुआ आ रहा है और किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है मौजूद। बिल्कुल सही बात है। और तो बाकी के फैक्ट्स भी जो हैं उसमें जैसे उन्होंने कपड़ों वाला बताया कि साड़ी भी इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें एक लॉजिक उन्होंने बताई कि जी कि जो माता लक्ष्मी हैं उनका भी प्रवेश होता है, तो इस वजह से ये इस तरीके से पहनाया जाता है। फिर जो चंदन लगाना उसके बारे में भी बताया गया। लेकिन दिए वाला सीरियसली बहुत ही मिस्टीरियस था। मुझे लगता है कि मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं कि आपका दिल करता है, मतलब दिमाग सोचता है कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। और जो है वो दिए की तो बात की, लेकिन जो कान लगाते हैं यानी कान को देख, हाँ वो फिर आपको सुनाई देती हैं। तो ये भी कितनी ज्यादा मिस्टीरियस चीज है कि एक जगह है बिल्कुल बंद है, वहां पे आपको जो है किसी किस्म का साउंड नहीं आ रहा बाहर से, लेकिन जब आप कान को जो है अपना कान लगाते हैं सुनने के लिए, आपको समंदर की लहरों की आवाजें सुनाई देंगी और उसके बाद पसीना आना, ठीक है ना। ये भी एक हमने आज तक यानी कि इतने ज्यादा हमने मंदिर देखे, हमने ये कभी नहीं सुना कि किसी मूर्ति को पसीना आता हो। फिर उसके अलावा जो कपूर वाला फैक्ट था वो भी बहुत एक डिफरेंट था
और फिर जो मूर्ति अगर जब आप अंदर एंटर होते हो तो वहां पर किसी और जगह पर नजर आती है, और जब आप बाहर जाते हो तो वो राइट साइड पर वो आपको नजर आती है। तो मतलब ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपकी अकल मुझे लगता है थोड़ी दंग रह जाती है कि ये क्या है, क्या मतलब ये किस तरीके से होता है, ये क्या चीजें, मतलब इनके पीछे क्या स्टोरीज होती होंगी, या क्या वो आविष्कार होते होंगे, या ये किस तरह यानी कि कब से चलते आ रहे हैं, किस तरह से चलते आ रहे हैं, ये जो है वो होता है। कैसे ये सारे सवाल जहन में आते हैं। और अगर हम इस मंदिर की बात करें तो हमने जो है इससे पहले इस मंदिर के फैक्ट्स तो नहीं देखे, लेकिन हमने एक ये वीडियो में जो है इसके बारे में बिल्कुल ये देखा था। और हमें हमारे काफी सारे फ्रेंड्स ने हम लोगों को बोला था कि हम लोग ये वाला मंदिर जो था वो देखें, और हम बोलेंगे कि साउथ के मंदिर में एक चीज हम नोटिस करते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप के बने होते हैं, है ना, और बहुत सीनिक व्यू होता है बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने साउथ वाले। और अगर इस टेम्पल की बात करें, इस मंदिर की बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रीन एरिया में था, इर्द गिर्द के कितने ज्यादा जो है वो दरख्त थे। ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है ये जो कि साउथ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की। और ओवरऑल हम लोगों को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगी। और आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने विजिट किया है और इन सब फैक्ट्स को या इनमें से कुछ फैक्ट्स को उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है, जो आकर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ अब हमें हमारी वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।